अब अपन लास्ट लास्ट क्लास में क्या करे थे, आयनिक बॉन्डिंग करे थे। आयनिक बॉन्डिंग किसका करे थे अपन, NaCl का। NaCl के सेम वैसा किसका रहता अपने को, MgCl2 का भी वैसे सेम रहता, एनायन कैटायन फॉर्म करना रहता। वहां पे MgCl2 में क्या होता, यहाँ पे NaCl में सोडियम अपना कैटायन फॉर्म हुआ था और क्लोरीन अपना एनायन फॉर्म हुआ था। MgCl2 में क्या होता अपने को, Mg मैग्नीशियम जो है अपना कैटायन फॉर्म होता और एनियन क्या आता अपना क्लोरीन फॉर्म आता। अगेन सेम। तो ये किसका हो गया अपने को, सिंपल सिंपल आयनिक कंपाउंड का। या NaCl तो ही पूछ लेता या MgCl2 ही पूछ सकता। नेक्स्ट चीज क्या आती है अपने को, आता एक थियरी आती है, वो थियरी है वेस्पर्ड थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी बोल के थियरी आती है अपने को। इसके अंदर क्या हो रहा है अपने को, ये थियरी में क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, रिपल्शन ऑफ बॉन्ड्स। दो टाइप के बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं अपने को यहाँ पर। एक रहता है अपने को बॉन्ड्स मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर्म होते हैं अपने को। पेयर्स कौन से रहते हैं अपने को, इसके अंदर एक लोन पेयर रहता और एक बॉन्ड पेयर रहता। ये थियरी मेनली अपने को किसके ऊपर फोकस करती है अपने को, जो दो पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं अपने, एक लोन पेयर फॉर्म हो रहा और एक बॉन्ड पेयर फॉर्म हो रहा। सब में ज्यादा किसमें किसमें रिपल्शन रहता वो डिस्कस करते हैं अपन। तो मेन अपने को फर्स्ट इसमें आता BeCl2 मॉलिक्यूल। अब BeCl2 मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है अपने को, फर्स्ट अपन किसमें देखते हैं, सेंट्रल एटम जो रहता है अपना, सेंट्रल एटम क्या है इसके अंदर, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। ये किसमें रहता अपने को, एक ग्राउंड स्टेट में रहता। 1s2 2s2 ग्राउंड स्टेट में है, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। पी का जो ऑर्बिटल है वो क्या है अपने को, एम्प्टी। तो अपन क्या करना है, इसको इन्हें एक्साइटेड स्टेट में चलेगा तो क्या होता है अपने को, सिंपल सिंपल, एस में एक इलेक्ट्रॉन रहता, पी में एक इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ पे आया था। तो ये क्या है अपने को, ये रहता अपना एक्साइटेड स्टेट। तो अपन यहाँ पे जब देख रहे हैं पहला यहाँ पे बेरिलियम में लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने अपने को, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब दो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन जो है उनका क्या कर रहा है मेरे को, दो क्लोरीन के साथ बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब इतना जो दो के दो इलेक्ट्रॉन है, इतना दो के दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं मेरे को, बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे पहला बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। अब आगे जाके पहला जब देखेंगे पहला जैसे कि NH3 में है या H2O में, तो तब देखेंगे पहला उन लोगों का, उन लोगों में अपने को बॉन्ड पेयर भी रहता, लोन पेयर भी रहता। एक्चुअली अपने को इसका मेथड तब समझ में आता। तो बेरिलियम जो है अपने को एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, यहाँ पे क्या आता है ये 2s1, ये 2p(x1) आता है। क्लियर, ये किसका हो गया अपने को, सेंट्रल एटम का। ब्रांच एटम कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है भाई अपने को, 17, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। लास्ट वाले ऑर्बिटल में मेरे को यहाँ पर 1 2 3 4 5 एक इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसे वाले क्लोरीन कितने हैं मेरे पास यहाँ पर, दो। अभी एक क्लोरीन आता है, 1 2 3 4 5, तो दो है अपने पास क्लोरीन है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड करता, इन्हें किसके साथ करता, इसके साथ बॉन्ड पार्टिसिपेट करता अपने को। तो अब ये हो गया, तो क्या हो रहा है अपने को, बेरिलियम का अपन क्या कर लेंगे, लिविस डॉट स्ट्रक्चर उतार लेंगे। लिविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे आता है अपने को बेरिलियम का, Be, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास मेरे को, दो इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ये थियरी अपने को अपन ये थियरी अब जो क्या है अपने के रिपल्शन के बारे में जो पढ़ रहे हैं, सेम अपने को एग्जैक्टली नेक्स्ट वाली थियरी में कहीं को नहीं है बोला। तो यहाँ पे अपन क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी अपन लिविस डॉट स्ट्रक्चर से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, और इन्हें क्या क्या नहीं बोल सक रहा था अपने को, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन नहीं कर सक रहा था अपने को, वो अपन आगे देखेंगे अपन। तो ये बेरिलियम में क्या है अपने को, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है। अब जो अपना ब्रांच एटम है, ब्रांच एटम कौन सा है, क्लोरीन। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, क्लोरीन में कितने भी रहो अपने को इससे फर्क नहीं पड़ता। ब्रांच एटम में कितने, सेंट्रल एटम में जितने रहते हैं वो मैटर करता है। अब सेंट्रल एटम में मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है। अब ब्रांच एटम में मेरे पास क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। अब एक यहाँ पे बाजू कौन आता, अब एक क्लोरीन आया था, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन्हें किसे बॉन्ड फॉर्म कर रहा, एक क्लोरीन से, इन्हें किसे बॉन्ड फॉर्म कर रहा, अब एक क्लोरीन से। अपने को यहाँ पे कितना बॉन्ड एंगल आ रहा है अपने को, जब दो ही से अपने पास बॉन्ड पेयर करेंगे तो उसमें एंगल आएंगे अपने को 180 डिग्री। तो BeCl2 में 180 इसलिए आ रहा है बोले तो अपने यहाँ पर खाली दो बॉन्ड पेयर्स है विद जीरो लोन पेयर्स। जब अपने को जीरो लोन पेयर्स रहेंगे, दो बॉन्ड पेयर रहेंगे, तो अपने को एंगल क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। तो ये किसका हो गया अपने को, BeCl2 का हो गया। सिमिलरली अपने को BF3 में जब आएंगे अपन
अपने को पूरा शॉर्ट यहाँ पे किसका रहता, पूरा का पूरा सेंट्रल एटम का रहता। सेंट्रल एटम को अपन देखेंगे, ब्रांच एटम में कैसे भी रहो, जैसा यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब ब्रांच एटम में क्या है मेरे पास, दो खाली इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, बाकी के जो दो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है इसके अंदर अपने को इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड थे, पेयरिंग में थे अपने को, लेकिन उससे अपने को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। किससे लेना रहता अपने को, यहाँ पे सेंट्रल एटम से काम रहता है। जैसा कि यहाँ पर सेंट्रल एटम है अपने को BF3 में, बोरॉन अपना सेंट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। अब इसका कैसा आता अपने को, दो इलेक्ट्रॉन्स s में है, एक इलेक्ट्रॉन p में है। तो अभी क्या है अपने को ग्राउंड स्टेट में, तो मैं क्या कर रहा हूँ फर्स्ट इसको एग्जैक्ट स्टेट में डालने के लिए इन इलेक्ट्रॉन 2p y में चल जाता। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो गया, एक एक आ गया, ऐसा आ गया अपने को। तो s में एक इलेक्ट्रॉन है, p में एक एक करके दो इलेक्ट्रॉन है मेरे को। अब ब्रांच एटम कौन सा है मेरे पास, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या है भाई, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन खाली है। यहाँ पे कितने हैं मेरे पास, यहाँ पर सेंट्रल एटम में तीन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तीन बॉन्ड पेयर्स के लिए तीन अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास यहाँ पे। वैसे फ्लोरीन कितने हैं मेरे पास, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए तीन फ्लोरीन है। ऐसे वाले कितने आते हैं मेरे पास, तीन अभी और डब्बे आते हैं, जिसमें लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन खाली रहता, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन। तो इन्हें किससे बॉन्ड फॉर्म कर रहा, एस से, फिर इन्हें किससे कर रहा, पी से, फिर इन्हें किससे कर रहा अपने को, अगेन पी से फॉर्म कर रहा। अब यहाँ पे क्या आता है अपने को, जब मैं उसका लिविज डॉट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं, तो बोरॉन यहाँ पे आएगा मेरे को, एक दो तीन इलेक्ट्रॉन से, एक दो तीन इलेक्ट्रॉन डाल दो। इनला किससे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है मेरे को, फ्लोरीन से। तो एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, और एक फ्लोरीन यहाँ पे आ गया। तो एक फ्लोरीन क्या कर रहा है अपने को, एक बॉन्ड लगा रहा है अपने को बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। यहाँ पे इन्हें इससे बॉन्ड फॉर्म कर लिया, इन्हें इससे आ गया, इन्हें इससे आ गया। तो अब जब अपन सेंट्रल एटम में देख रहे हैं, तीन इलेक्ट्रॉन से तीन के तीन क्या कर रहे हैं अपने को, बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी घर में बैठा हुआ ऐसा नहीं है, पहले से क्या बोलते सो पेड़ में नहीं है अपने को। तो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने को, लोन पेयर कुछ भी नहीं है, पूरे के पूरे बॉन्ड पेयर है। तो हर बॉन्ड के अंदर एंगल के साथ अपने को 120 डिग्री से आया था। अब वही अपने को अगर BF3 का जो 120 आया, वही सेम अपने को किसमें आता अपने को, CH4 में क्या आता अपने को, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड पेयर रहते विथ 0 लोन पेयर रहता। इसमें BF3 में क्या रहता अपने को, 3 बॉन्ड पेयर रहते विथ 0 लोन पेयर। इसमें क्या है अपने को, 2 बॉन्ड पेयर विथ 0 लोन पेयर। बट यहाँ पे क्या आता अपने को, CH4 में क्या आता अपने को, जैसे अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्रीज आने का, 4 आने का रहता, वैसा फॉर्म ना था अपने को। यहाँ पे क्या होता, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स आता। जब इसके बाद अपन आए थे NH3 में, NH3 में जब अपन देख रहे हैं, सेंट्रल एटम में अपना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। जब अपन इसमें देख रहे हैं, S में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, P में अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब मेन चीज क्या बोल रहा था मैं इससे पहले अपने को, वेस्पर्ड थ्योरी इसलिए अपने को यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा अपने को, कंप्लीट लास्ट ऑर्बिट में, कंप्लीट लास्ट ऑर्बिट कौन सा अपना, सेकंड ऑर्बिट जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने अपने पास, 1 2 3 4 5, जिसमें से अपना कितने यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, खाली 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहे हैं। जो S का ऑर्बिटल है, जिसका 2s का ऑर्बिटल है, वो क्या हो रहा है अपने खाली खाली बैठा हुआ है अपने, तो इसको बोलते हैं अपना लोन पेयर बोलते हैं। तो ये जो पेयर है इसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। लोन पेयर इसलिए उन्हें बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है अपने, उन्हें खाली बैठा हो रहा था। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है इतना काम पे जा रहे हैं, इतना काम को जाके बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। मतलब कैसा होता है अपने को, इसका यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। अब ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का लिविज डॉट स्ट्रक्चर कैसा बताऊंगा मैं, इसका यहाँ पे ऐसा आया था, ये 2 एक आया अपने को, ये आया था अपने को कैसा, लोन पेयर कैसा आया था। अब आना कैसा था अपने को, एक्चुअली एक लोन पेयर ऐसा आ गया। 4 चीजें हैं मेरे पास, एक लोन पेयर है, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड पेयर आने का था एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा अपने को, जब लोन पेयर रहा और बॉन्ड पेयर रहा, तो यहाँ पे क्या होता अपने को, एक अलग टाइप का रिपल्सन आया था। जब भी एक लोन पेयर भी रहा, बॉन्ड पेयर भी रहा, लोन पेयर क्या करता, बॉन्ड पेयर को अभी और रिपेल करता, अभी और उसको क्या करता, बेंड कर देता। एक्चुअली आने का था हर एक एंगल के अंदर अराउंड 120 डिग्री ऐसा या 90 डिग्री आने का था अपने यहाँ पर। बट यहाँ पे क्या आ जा रहा अपने को, इन्हें क्या कर रहा, लोन पेयर जो क्या कर रहा, उसको बेंड कर दे रहा, रिपेल कर देके बेंड कर दिया। तो क्या हो जा रहा, इसका एंगल अभी और डिग्रीज हो गए। आ सकता था उसका भी एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो गया अभी और इन्हें ऐसा आ जाता अपने निकाल, थोड़ा करीब करीब बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत करीब आते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एंगल क्या आता है 107 डिग्रीज 48 मिनट्स। अब यही सिमिलरली क्या आया था अपने को,
H2O में और डिक्रीज हो जाता है। H2O में और डिक्रीज इसलिए हो जा रहा जब अपन ऑक्सीजन का ले रहे हैं, ऑक्सीजन में क्या है अपने को दो बॉन्ड पेयर रहेंगे, दो लोन पेयर रहेंगे। अब यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर आ रहा था, सॉरी एक लोन पेयर आ रहा था अपने को, तो इतना रिपल्सन अपने को। अगर अभी एक लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर में क्या होता है अपने को और ज्यादा रिपल्सन होता। सब में ज्यादा रिपल्सन भाई अपने को किसमें होता, लोन पेयर, और लोन पेयर में सब में ज्यादा रिपल्सन होता। उसके बाद आता लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, उससे लीस्ट रिपल्सन रहता है अपने पास बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। बॉन्ड पेयर क्या करता, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर ले सकता अपने को, लेकिन लोन पेयर क्या करते अपने को, इतना एक दूसरे से सब में दूर इनलाइन से रहते, बहुत ज्यादा रिपल करते। तो इसी वजह से क्या होता, दूसरे जो बॉन्ड पेयर रहते उनमें में क्या होता अपने को एंगल कम हुआ था, तो बॉन्ड एंगल क्या होता अपने को और डिक्रीज होते रहता। यहाँ पे क्या है अपने को दो बॉन्ड पेयर थे, जीरो लोन पेयर है, नॉर्मल था। थ्री बॉन्ड पेयर है, जीरो लोन पेयर थे, नॉर्मल था। यहाँ पे जब NH3 में देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो जा रहा अपने को थ्री बॉन्ड पेयर आ गया और एक लोन पेयर आ गया, तो इसका एंगल क्या हो गया अपने को चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है अपने को, दो बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर। अब लोन पेयर बढ़ गए मेरे को, यहाँ पर लोन पेयर बढ़ने की वजह से 107 डिग्रीज क्या हो गया मेरे को, अभी और डिग्रीज हो गए 104 डिग्रीज 31 मिनट्स हो गया। क्लियर? ये किसका है अपने को, कंप्लीटली वेस्टवर्ड थ्योरी का है। वेस्टवर्ड थ्योरी अपने को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मेनली रिपल्शन के बारे में है अपने को। यहाँ पर किसका रिपल्शन है अपने को, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ये कवर कर रहा है अपने को। इन्हें यहाँ पे अपने को एक्जैक्टली इसका शेप कुछ भी नहीं आ रहा कहीं को। मेन रीजन क्या है अपने को बोले तो, ये थियरी स्टिल किसके ऊपर डिपेंड कर रही है अपने को, लिविस डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रही है अपने को। इन्हें अपने को बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी जो रहती है वो एक्सप्लेन नहीं कर सके अपने को थियरी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट थियरी आती है अपने को, जो है बैलेंस बॉन्ड थियरी कंटिन्यूड विद हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? कंटिन्यू। तो अब अपने को नेक्स्ट चीज है इसके अंदर, वेस्पर्ड थियरी के बाद क्या आया था अपने को, BeCl2 मॉलिक्यूल, BeCl2 मॉलिक्यूल और BF3 मेन अपने को आया था हाइब्रिडाइजेशन में। अब हाइब्रिडाइजेशन है क्या भाई अपने को, हाइब्रिडाइजेशन के वर्ड से समझ में आ रहा अपने को, कुछ हाइब्रिडाइज्ड चीज फॉर्म हो रही है अपने को। यहाँ पे हाइब्रिडाइज क्या फॉर्म हो रहा है अपने को, ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहा है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसा फॉर्म हो रहा है बोले तो, अब इससे पहले अपन क्या देखे थे वेस्पर्ड थियरी में, खाली अपन ना ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले लेके आए। ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट ले लेके आगे बाद से क्या करें, कुछ भी नहीं करें, नॉर्मल नॉर्मल क्या करें अपन ना, जैसा एक एग्जांपल दे लेता हूं मैं, 4 1s2 2s2, इन्हें क्या था अपने को नॉर्मल सा ग्राउंड स्टेट में था, इन्हें किस में फॉर्म हो गया अपने को 2s1 2p x1 में आ गया था। इसमें एक 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 इलेक्ट्रॉन ऐसा आ गया था अपने को। अब अपन क्या कर रहे हैं इसके अंदर, नॉर्मल नॉर्मल इसको फॉर्म कर डाले थे। एक क्लोरीन एस से फॉर्म हो गया था अपने को इससे पहले, एक क्लोरीन, अब एक क्लोरीन, यहाँ पे S और P में फॉर्म हुआ था, यहाँ पे P और P में फॉर्म हुआ था। मेन चीज अपने को वेस्पर्ड थ्योरी फेल इसलिए हुई थी अपने यहाँ पर, यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म हो रहा अपने को, S और P के बीच में फॉर्म हो रहा और P और P के बीच में फॉर्म हो रहा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्या है अपने को, द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये जो है 2s और 2p, ये क्या है अपने को ऑर्बिटल्स जो है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। 2s और 2p क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी है, तो अपन क्या करना है इसको इंटरमिक्स कर ले रहे हैं, इंटरमिक्स कर लिए, एंड देयर रीशफलिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन इनटू द सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बट विद इक्वल एनर्जी एंड साइज। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 है, इन पूरों को मिक्स कर दिए और वही सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में डाल डाले, तो 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। अब उसका नेमिंग पे कैसे आएंगे बोलना, नेमिंग कितने कितने ऑर्बिटल्स पे अपने को इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे अपने को नेमिंग का। S में अपने को एक इलेक्ट्रॉन है तो S का नाम आता, P के कितने डिजोनेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, एक इसमें है, तो P 1 ही चाहता, लिखने की जरूरत नहीं रहती अपनी। तो पूरों का नाम क्या रहता, SP SP SP। जब यहाँ पे देख रहे हैं अपन ना, S का शेप अलग रहता, S की थोड़ी बहुत एनर्जी अलग रहती P से। P का शेप डम्बल है, इसका शेप क्या है, स्फीयर है। अब जब अपन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में देखेंगे, यहाँ पे अपने को इसकी एनर्जी भी इक्वल रहती, अपने को इसका यहाँ पर शेप भी इक्वल रहता। अब शेप क्या रहता, हर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप अपने को ऐसा रहता, एक बड़ा बलून के साथ डालो एक छोटा बलून डाल देना। तो ये क्या रहता अपने को, हर एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का क्या रहता अपने को शेप ऐसा रहता। इसको कैसा शेप कह देंगे अपन ना भाई, लिविस डॉट स्ट्रक्चर इज फॉलो करेंगे अपन यहाँ पर। तो Be क्या कर रहा अपने को, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से फॉर्म कर रहा, अब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन से फॉर्म कर रहा। तो क्लोरीन का भी डाल लो यहाँ पर, क्लोरीन का 17 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इससे पहले जैसा करे थे पहले सेम ऐसी हो रहा है अपने को यहाँ पर, बट
डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे अपने एक्चुअल शेप से फॉर्म कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है अपने को, एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया अपने को, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये sp वाला जो है, एक sp वाला ऐसा आ गया अपने को, तो दूसरा sp वाला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का ऐसा आएगा अपने को, एक ऐसा आके यहाँ पे ऐसा आ गया। तो ये कंप्लीट किसका है अपने को, ये कंप्लीट बेरिलियम के 6, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसा है अपने को। अब इन्हें किससे फॉर्म कर रहा है अपने को, क्लोरीन से फॉर्म कर रहा है। क्लोरीन में लास्ट में क्या है अपने को, एक p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल का शेप बता लो यहाँ पे, जो कि डम्बल, ये किसका आ गया अपने क्लोरीन, ये भी किसका आ गया अपने क्लोरीन। दो पॉइंट में कितना कितना एंगल आ रहा है अपने को यहाँ पर, 180 डिग्री। सेम अपने को वेस्पर थियरी से यहाँ पे क्या है अपने को, एक डिफरेंस आता है अपने को, जो है खाली हाइब्रिडाइजेशन। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो अलग अलग ऑर्बिटल्स से, जैसा कि एस से अपन फॉर्म कर रहे थे, एस और पी में फॉर्म हुआ था अपने को, और पी और पी में फॉर्म हुआ था, उसको क्या बोलते हैं, ओवरकम करने के लिए अपन क्या कर डाले यहाँ पर, खाली हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जैसे कि एसपी फॉर्म कर डाले। अब यहाँ पे देखो किसमें किसमें फॉर्म हो रहा है अपने को, एसपी और पी में फॉर्म हुआ, फिर यहाँ पे भी किसमें फॉर्म हुआ अपने को, एसपी और पी। तो दोनों क्या है अपने बॉन्ड्स इक्वल है, तो बॉन्ड लेंथ भी इक्वल रहती है अपनी, और बॉन्ड एनर्जी भी इक्वल रहती है। सेम यहाँ पे जैसा और अपने को BF3 से पहले जैसा करे पहला, BF3 में भी वैसे हो रहा। डिफरेंस क्या है देखो, खाली सेंट्रल एटम का अपने को मसला आ रहा था यहाँ पर, ब्रांच एटम कुछ भी करो उससे अपने को फर्क पड़ता भी नहीं। तो 1s2 2s2 2p1, एक ही इलेक्ट्रॉन था अपने को यहाँ पर। अब इन्हें क्या आता अपने को, पहले एक्साइटेड स्टेट में आना है इन्हें, एक्साइटेड स्टेट में आगे बाद से अब अपने को तीसरी चीज भी होती है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या कर रहे हैं, पहला पूरे ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दे रहे हैं, पूरे ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दे रहे हैं, और वापस कुछ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में डाल दे रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इलेक्ट्रॉन्स को डाल डालो, कितने इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट में, 1 2 3, 1 2 3 डाल डाले। अब उसकी नेमिंग आएंगे अपने को, नेमिंग कैसे आएंगी, एस का अपने को कंसिडरेशन में आ रहा, एस डाल डाले। अब पी के में कितने कंसिडरेशन में आ रहा है अपने को, 3 डिजेनेट ऑर्बिटल्स है अपने को, लेकिन कितने डाल रहे हैं यहाँ पर, 2 में से इलेक्ट्रॉन्स है, तो P2, तो ये हो गया था sp2, ये हो गया sp2, ये भी हो गया था sp2। अब मेरे पास कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है मेरे पास यहाँ पर, 3। अब वो 3 में एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो कितने फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पर, 3 बॉन्ड पेयर फॉर्म होते हैं यहाँ पे। अभी भी अपने को लोन पेयर फॉर्म नहीं हो रहा। तो क्लियर, सिंपली वैसे फ्लोरीन का वैसे आता s2 2s2 2p5। अब यहाँ पे क्या आता है अपने को, लिविस डॉट स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे अपन यहाँ पर, बोरॉन 1 2 3 फॉर्म कर रहा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब इसको देख लेते हैं क्या करेंगे अपन, उसका शेप आएंगे अपने। तो कितने डिजेनेट ऑर्बिटल्स है मेरे पास, कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, 3। तो यहाँ पे एक ऊपर एक ऐसा आया था, फिर एक ऐसा आया था, ये कैसा, ये 3 क्या हो गया मेरे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। कौन से का ये ना, sp2 sp2 sp2। अब इतना किससे फॉर्म कर रहा है मेरे को, फ्लोरीन से। तो फ्लोरीन मेरे को, फ्लोरीन का लास्ट में ऑर्बिटल कौन सा है अपने को, p ऑर्बिटल है, जो कि डम्बल, यहाँ पे अपने को ना देंगे डम्बल्स। तो ये क्या हो गया मेरे को, sp2 और p हो गया, ये क्या हो गया, sp2 और p हो गया, ये भी क्या हो गया, sp2 और p हो गया। बॉन्ड एंगल्स वही रहे थे अपने वेस्पर थ्योरी में, जो अपने को बॉन्ड एंगल्स थे, यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स भी वही रह रहे हैं। डिफरेंस इतना रह रहा है यहाँ पे अपने को, एक्चुअल जो शेप फॉर्म हो रहा, शेप फॉर्म हो रहा, सो वो छोड़ा अपने को बस यहाँ पे 120 डिग्रीज। ये sp2 का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इन्हें नॉर्मल अपना p का ऑर्बिटल रहेगा अपने। ये हो गया अपना BF3 का। सिमिलरली इससे क्या होता अपने को, अब एक आया था NH3 मॉलिक्यूल। NH3 मॉलिक्यूल में क्या रहा था डिफरेंस यहाँ पे, BF3 में सेंट्रल एटम जो बोरॉन में अपने को 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्ड पेयर के थे, नाइट्रोजन में थोड़ा बहुत अलग आया था अपने को, 1s2 2s2 2p3, 1 2 3। अब इन्हें जब हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे अपने को, तो यहाँ पे क्या आता है मेरे को, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और अब एक 5 में आ जाते हैं मेरे को। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जब आएंगे मेरे को, इन लोगों का नाम क्या आएगा मेरे को, एस का कंसिडरेशन में आ रहा, पी के 3 कंसिडरेशन में आ रहे हैं, तो p3 sp3 और sp3 अगेन sp3। अब जब अपन पूरे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में जब देख रहे हैं यहाँ पे क्या है अपने को, एक कंप्लीटली फिल्ड है पेयर से, पहले से क्या है अपने को, एक यहाँ पे पेड है, 3 क्या है मेरे को, अनपेड है। तो इनका क्या फॉर्म होता है मेरे को, बॉन्ड पेयर फॉर्म होते हैं, इन्हें क्या हो रहा है मेरे को, लोन पेयर फॉर्म हो रहा है अपने को। तो इसका कैसा देंगे अपने को,
इसका शेप आ जाता अपने को, नाइट्रोजन ऐसा है। तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर से देखेंगे अपन ना उसका क्या था अपने को भाई नाइट्रोजन का। इससे पहले देखिए अपन ना एक लोन पेयर ऐसा आ गया, बॉन्ड पेयर्स हाइड्रोजन के ऐसे आ गया। तो सिमिलरली उसका शेप कैसा आया था अपने को, एक ये लोन पेयर का आ गया अपने को। अब बॉन्ड पेयर्स क्या है भाई अपने पास, तीन बॉन्ड पेयर्स है sp3 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 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स उतार यहाँ पे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स उतार लिए। अब किससे बॉन्ड फॉर्म कर रहा हूं, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का लास्ट ऑर्बिटल है अपने को s, तीन आ गए मेरे पास। तो ये किसका हो गया कंप्लीटली, नाइट्रोजन हो गया। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, बॉन्ड एंगल रिमेन्स द सेम। क्लियर। तो यही था अपना केमिकल बॉन्डिंग। कंटिन्यू। तो नया चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके अंदर अपने को मेन चीज आई थी अपना एक्टिविटी जो है अपना ओम्स लॉ की एक्टिविटी। सिंपल सिंपल बोल सकता हूँ ओम्स लॉ की एक्टिविटी बोल के बोल सकता, या नहीं तो V बाई आई इज कॉन्स्टेंट बोल के ऐसा तो भी बोल सकता हूँ। तो अपने को यहाँ पे क्या करने का है, एक सर्किट लेने का है जिसके अंदर एक आयरन स्पोक लो। ये आ गया अपना आयरन, आयरन स्पोक आ गया। अब इससे इन्हें क्या है अपने को पैरेलल कनेक्ट करना है पड़ना इसको एक वोल्ट मीटर। फिर इसको क्या करना है पड़ना एक एंड एक बैटरी को कनेक्ट कर दे रहे हैं, फॉलोड बाय एन एमीटर एंड अ की। क्लियर। अब अपने को इसके अंदर मेन चीज क्या करना रहा था, चाहे अपने को ने ओम्स लॉ की एक्टिविटी सिंपल सिंपल पूछा था, या नहीं तो ऐसा पूछता है शो दैट द V बाई आई इज कांस्टेंट फॉर अ कंडक्टर बोल के बोलता है। तो दोनों भी अपने को क्या है सेम है। तो अपन क्या कर रहे हैं अपने को जब सर्किट सेटअप कर दिया पड़ना, जब की ऑन कर रहे हैं पड़ना, की ऑन कर दिए बाद से जितना भी करंट जा रहा है अपने को वो करंट कैसे मेजर कर रहे हैं पड़ना, एमीटर से। वोल्टेज जो भी रह रहा वोल्ट मीटर से। सिंपल सिंपल सी एक्टिविटी रहती है अपने को यहाँ पर। एक फर्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, एक 1.5 वोल्ट का एक ड्राई सेल लगा रहे हैं पहला। ड्राई सेल लगा रहे हैं, टेबल ड्रॉ करो आप यहाँ पे, सीरियल नंबर, वोल्टेज, करंट, और यहाँ पे क्या करना है अपने को V बाई आई की वैल्यूज। तो अपने को क्या करना है, एक एक वोल्टेज एक एक बैटरी लगाते जाओ, वोल्ट मीटर एमीटर का रीडिंग यहाँ पे लिखते जाओ। पहले फर्स्ट एक बैटरी लगाओ, वोल्ट मीटर की तरह एमीटर की तरह उसका रेशियो क्या आ रहा। फिर सेकंड दूसरी वाली बैटरी लगाओ, फिर वोल्टेज क्या रहा, करंट क्या रहा, फिर उसका V बाई आई की वैल्यू। वैसे क्या करना है अपने को, एक 3 से 4 बैटरीज लगाने गए और चेक करने गए। जब अपन चेक कर लिए आयरन स्पोक का और V बाई आई के जो वैल्यूज आ रहे हैं, तो V बाई आई के वैल्यूज पूरे क्या रहते हैं अपने को, पूरे के पूरे कांस्टेंट रहते हैं, एक भी चेंज नहीं रहती। वही चेक कर अपन सपोज यहाँ पे एक एलईडी लगाए, एलईडी लगाए जब क्या होता है अपने को, V बाई आई के वैल्यूज क्या होते हैं अपने कांस्टेंट नहीं रहते। इसकी एक चेंज रहती, इसकी दूसरे वाले की चेंज रहती, तीसरे वाले की अभी और चेंज रहती। तो अपन को क्या करने जो बोला है अपने को, V बाई आई कांस्टेंट है नहीं है देखने के लिए। तो V बाई आई किसमें कांस्टेंट रहता, ओनली फॉर मेटल कंडक्टर्स, जो कि अपना यहाँ पे आयरन स्पोक लगे थे। अपन ना जो एलईडी लगे थे, एलईडी अपना एक मेटल कंडक्टर नहीं है अपने को, अपने को एक सेमीकंडक्टर है अपने को, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड क्या रहता है अपने को यहाँ पर, डायोड रहता है सेमीकंडक्टर में से रहता है अपने को डायोड। तो अपने को यहाँ पे क्या करना रहता, ये डब्बा उतार लेते हैं, सिंपल सिंपल। फर्स्ट एम मटेरियल्स रिक्वायर्ड, प्रोसीजर डाल दिए, बच्चे जब ये डायग्राम और ये बॉक्स डालते हैं। अब एक चीज मेन उतारना रहता है अपने को यहाँ पर, उसका ग्राफ। ये किसका रहा था अपने को, मेटल कंडक्टर्स के लिए, जो कि अपना आयरन स्पोक के लिए था। आयरन स्पोक के लिए जो ग्राफ रहता वो कैसा रहता, अपने V बाई आई की वैल्यूज क्या है अपने को आयरन स्पोक के लिए पूरे कांस्टेंट है। तो इसका क्या रहता अपने को, एक स्ट्रेट लाइन आई थी। क्या थी अपने को, स्ट्रेट लाइन थी, इसको बोलते हैं लीनियर आ गया अपने को। अब वही चपलना जब एलईडी के लगाए थे, एलईडी के लिए लगाए जब क्या होता अपने को, इन्हें स्ट्रेट नहीं आता अपने को, इन्हें कांस्टेंट नहीं थे अपने को वैल्यूज। तो ये क्या आता अपने को, ऐसा थोड़ा बता के कर्व जाता है। तो अपन ना इससे ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ओम्स लॉ क्या रहा अपने को, किसके लिए एप्लीकेबल रहता, ओनली फॉर मेटल कंडक्टर्स। मेटल कंडक्टर्स के लिए रहता, और किसके लिए नहीं रहता अपने को, जो नॉन ओमिक मटेरियल्स रहते हैं, जैसे कि अपने को सेमीकंडक्टर्स हो गए, गैसियस कंडक्टर्स हो गए, और नॉन मेटल्स हो गए। क्लियर। अभी हो गया अपना मेन एक्टिविटी। नेक्स्ट आया था अपना सीरीज पैरेलल के सर्किट्स में। अब सीरीज पैरेलल में क्या रहता है अपने को, सिंपल ऐसा एक सर्किट रहता, 2 या 3 रेजिस्टर्स रहते अपने को। फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मालूम करो बोल के होता। सपोज इन्हें देता अपने को 10 ओम्स, ये देता अपने को 20 ओम्स। बैटरी का अपने को कुछ भी देता नहीं, अपने को वोल्टेज से मतलब रहता नहीं। तो अपने क्या करो बोलता है, इसको सॉल्व करो बोल के बोलता। जब भी अपने को एंड टू एंड कनेक्टेड है, 2 रेजिस्टर्स अपने को एंड टू एंड कनेक्टेड है, तब इसको बोलेंगे पहला सीरीज। सीरीज मतलब एक लाइन में जो जा रहा, उसको क्या बोल रहे हैं पहला, सीरीज बोल रहे हैं। वेराज पैरेलल, पैरेलल के वर्ड में पहला जैसा देखते भाई, पैरेलल कैसा रहता, वो 2 रेजिस्टर्स को क्या करा मैं ऐसा पैरेलली कनेक्ट कर डाला।
इन दोनों क्या है अपने को, पैरेलल है। इसको क्या बोलेंगे अपन, पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे। सीरीज क्या रहता, एक लाइन में जो रहता वो क्या रहता अपने को, सीरीज रहता। सीरीज का बहुत सिंपल रहता, क्या करना रहता, पूरों को डायरेक्टली ऐड कर लेना रहता। जितने भी रेजिस्टर्स आ रहे हैं पूरों क्या कर दिए अपन, ऐड कर दिए, आर इक्विवेलेंट आ गया। तो R1 क्या है मेरे पास यहाँ पर 10 है, R2 क्या है अपने पास 20 है, 30 ओम्स वैसा अपने को आया था सीरीज में। अब वेयर एज विच पैरेलल में रहा, पैरेलल में अपने को डायरेक्ट आंसर नहीं आता अपने को। पैरेलल का क्या है फॉर्मूला, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए। सेम है अपन 10 ओम्स, 30 ओम्स, 20 ओम्स करेंगे। तो अपन क्या करने का अपने 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/20, 220 प्लस 10, तो ये क्या आ गया अपने को 30/200। अब ये क्या है 1/R इक्विवेलेंट है, यहाँ पे अपना आंसर खत्म नहीं होता अपने को। अपन क्या करने का इसको R इक्विवेलेंट होना है, तो क्या करूंगा मैं, रेसिप्रोकल कर लिया तो क्या होता अपने को, ये R इक्विवेलेंट बाय 1, R इक्विवेलेंट 30/200, ये 200/30, 0 0 कैंसिल, 3 1 36.66 बार। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या आ गया अपने को 6.6 ओम्स आ गया। तो वो अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक चीज अभी क्या कंक्लूड कर सकते हैं अपन यहाँ पर, जब सीरीज में अपन वो दो रेजिस्टर्स को लगाए थे, अपने को रेजिस्टेंस कितना आया था यहाँ पे अपने को 30 ओम्स आया था। वही दो रेजिस्टर्स को अगर अपन जब पैरेलल में लगाए थे, अपने को रेजिस्टेंस क्या आ रहा अपने को R इक्विवेलेंट का 6.6। तो ये भी अभी एक रीजन रहता, क्वेश्चन ऐसा भी आया था घर में जो होम अप्लायंसेस लगे हुए रहते, होम अप्लायंसेस अपन सीरीज में न लगा के पैरेलल में कहीं को लगा रहे हैं। डिफरेंट मेन रीजन ये रहता है, कहीं पे तो सीरीज में जब लगा रहे हैं अपन रेजिस्टेंस क्या होता है अपने को, इसका बहुत ज्यादा खींचता अपने को, जो लोड रहता वो ज्यादा होता। वेराज पैरेलल में लगा रहे हैं तब क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता अपने को कम रहता। अब एक रीजन क्या रहता बोले तो, अगर सपोज यहाँ से करंट पास होना, मेरे को बैटरी से करंट पास होगा, सीरीज में क्या होता है, अगर सपोज ये वाला जो रेजिस्टेंस है या ये वाला जो लोड है, इन्हें अपने को खराब हो गया, तो यहाँ से अपने को करंट दूसरे वाले को पास नहीं होता, अपने को दूसरे वाले को पास नहीं होता, इन्हें भी क्या होता अपने को इफेक्ट आता उससे सीरीज में लगाने की वजह से। वेराज पैरेलल में क्या हो रहा, करंट यहाँ पे आ रहा मेरे को, ये पॉइंट पे क्या होता है, करंट क्या हो गया मेरे को यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया अपने को शिफ्ट हो गया, यहाँ पे अपने को डिवाइड हो गया करंट। अगर सपोज इन केस ये वाला रेजिस्टेंस में खराब हो गया भी, तो इससे इसको इफेक्ट नहीं पड़ता अपने को, कहीं को ये पॉइंट पे क्या हो गया अपने को, इन्हें स्प्लिट हो गया। अब इसका करंट अब तू क्या करता कर ले, यहाँ पे क्या रहता अपने को, इन्हें क्या कर लेता उन्हें, अब इन्हें खराब हो गया तो भी इन्हें चलता, या इन्हें खराब नहीं हुआ, दोनों भी अपने क्या होते हैं नॉर्मली चलते अपने को। वेराज वही सीरीज में क्या था अपने को, यहाँ पे सीरीज में एक खराब हो गया तो दूसरा वाला भी इफेक्ट करता। तो सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा पूछता हूँ, घर में अपने को अप्लायंसेस सीरीज में कई क्यों लगे हुए, पैरेलल में कई क्यों लगे हुए, वो अपने को कार के हेडलाइट्स भी अपने को सीरीज में न लगे हुए, पैरेलल में इसलिए लगे हुए, एक हेडलाइट अगर खराब हो गई तो दूसरी हेडलाइट भी अपने को वर्क करते रहना बोल। क्लियर, वही ये सेम सीरीज पैरेलल लगा कर सकता है अपने को एक कंबाइंड क्वेश्चन ही पूछा था। कंबाइंड क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि एक रजिस्टर ऐसा एक अब एक कनेक्शन कंबाइंड कनेक्शन दे सकता है, यहाँ पे एक आ गया, ऐसा आ गया, तो उन्हें क्या कर, इसमें क्या करना रहता अपने को, स्टार्ट करो बैटरी से, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, बैटरी से कनेक्ट कर लेते हो, करंट फर्स्ट किस में पास हो रहा, फर्स्ट एक रेजिस्टर में आ रहा, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट अपन दूसरे में जा रहे हैं, मतलब उन्हें सीरीज में जा रहा वैसा हो रहा। जब सेकंड वाले में आ गए तो ये क्या है अपने को पैरेलल है, तो अपन क्या करेंगे, पहले पैरेलल को सॉल्व कर लेके एक रेजिस्टर में डालेंगे। जब इन्हें अपने को एक रेजिस्टर में आ गया, तब ये रेजिस्टर किस में रहता अपने को, अगेन सीरीज में रहता। तो सीरीज में क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ऐड करके आंसर आ गया अपने एक सिंपल सा सर्किट में आता है। क्लियर, तब ये हो गया अपना सीरीज पैरेलल का और कॉम्बिनेशनल का सर्किट सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट अपने को एक थियोरेटिकल आंसर पूछा था, वो है अपने को फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट है अपने को टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस। कुछ भी अगर अपने को आंसर ये आया, कुछ भी नहीं करना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग अपने को सारे रिंग डालने का है, इसके अंदर टेम्परेचर रेजिस्टेंस डाल देंगे, कुछ ये लिखना रहता अपने को, बस द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, बोल के कुछ भी नहीं लिखना है अपने को, खाली वो एक पॉइंट लिखना है। कई को जैसे कि अब सपोज अपने को है दो तरीके के मेटल से रहा हूँ, दो तरीके के मेटल से बनना, एक कॉपर ले रहा हूँ और एक मैं क्या कर रहा हूँ, एक टंगस्टन ले रहा हूँ। अब कॉपर का रेजिस्टेंस क्या रहता अपने को, कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम रहता, तो अपन क्या कर सकते हैं उसको एक कंडक्टर कैसा यूज कर रहे हैं, बनना इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए यूज कर रहे हैं। वेराज टंगस्टन का रेजिस्टेंस क्या रहता अपने को, बहुत ज्यादा रहता। रेजिस्टेंस जो भी मटेरियल का ज्यादा रहता, जो कि एक मेटल है, उसमें से अपन जब करंट पास कर रहे हैं तो उन्हें क्या करता अपने को, हीट होता अपने को। वही सेम टॉपिक हीट ही अपने को यहाँ पर ओवरलोडिंग और फ्यूज में डिस्कस करने वाले रहते हैं अपन आगे।
तो जब अपने को कुछ किसका भी रेजिस्टेंस ज्यादा रहा तो उन्हें क्या करता अपने को हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता, जिसमें भी रेजिस्टेंस कम है ऑब्वियसली उन्हें क्या करता अपने को क्या बोलते हैं हीट क्या रहेंगे अपने को उसकी कम रहेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर बोल के डाल देना था। नेक्स्ट नेचर ऑफ द मटेरियल एंड रेजिस्टेंस, इसमें भी क्या करना रहता द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर ऑफ द मटेरियल। ऑब्वियसली जैसे अभी बोला मैं अपने को कि एक अपन ने कॉपर लिए और एक टंगस्टन लिए, तो अपने को ऑब्वियसली दोनों का रेजिस्टेंस क्या है अलग अलग है। अगर जान दो भाई मैं मेटल ही नहीं लेना चाह रहा हूँ, मेटल नहीं लेके मैं एक दूसरा ले ले रहा हूँ, जैसे कि एक चौक है, एक चौक है और एक क्या है मेरे पास एक वायर लिया मैं, तो वायर का रेजिस्टेंस अलग रहता मेरे को ऑब्वियसली, ये जो चौक है चौक का रेजिस्टेंस अलग रहता, चौक का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई रहता हो, तो इसलिए इन्हें क्या रहता अपने को एक इंसुलेटर के सब वर्क करता। वेराज वायर क्या है अपने को वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम रहता, इसीलिए उन्हें किस कैसे एक्ट करता अपने को एक कंडक्टर के वैसा काम करता। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता अपने को भी एक चीज नेचर ऑफ द मटेरियल। मैं इसको सर्किट में लगाया तो नहीं वर्क करता, ऑब्वियसली नहीं वर्क करता। वो वेराज मैं एक कॉपर वायर लगाया मैं कंडक्टर में सर्किट में, तो क्या करता हमने अपने को वर्क करता। वेराज लेंथ पे रेजिस्टेंस एंड लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। अब इनला दोनों क्या रहते हैं अपने को, इनला क्या रहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं, कौन रेजिस्टेंस एंड लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, मतलब जितनी अपने को लेंथ बढ़ेंगी, रेजिस्टेंस मेनली है क्या भाई अपने पास, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर सपोज मेरे पास ऐसा एक वायर है, इसके अंदर क्या होता है अपने को रेजिस्टेंस कौन ऑफर करते हैं अपने को यहाँ पर अंदर के जो प्रोटॉन्स रहते हैं जिसको अपन लैटिस बोलते हैं, उनमें अपने को क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब जितना बड़ा अपना लेंथ रहेगा अपना उतना ज्यादा क्या होगा अपने को ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्वियसली जितना ऑब्स्ट्रक्शन होगा वैसा वैसा रेजिस्टेंस अपने को बढ़ेगा। तो द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, लेंथ बढ़ेंगी तो रेजिस्टेंस भी ऑब्वियसली क्या होता है अपने को बढ़ेगा। नेक्स्ट वाला क्या है लास्ट अपने को क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रेजिस्टेंस। क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रेजिस्टेंस दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या हो रहा इन्हें बढ़ा तो इन्हें ही बढ़ता, यहाँ पे क्या होता इन्हें बढ़ रहा तो इन्हें कम होता। अब कैसा हो रहा अपने को यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब अब ये क्या था अपना चौक था, चौक की इसको लेंथ बोलेंगे अपन, अगर अपन इसकी जो डायमीटर रहा वो ये क्या रहा था, डायमीटर क्या रहा था अपने को इसका क्रॉस सेक्शन एरिया रहा था। अब क्रॉस सेक्शन एरिया और रेजिस्टेंस क्या है अपने को इनवर्सली प्रोपोर्शन है। कैसा बोलते हैं एग्जांपल ले लो, अब मेरे पास एक दो पानी के पाइप है मेरे पास, अब पानी का पाइप क्या है एक का पाइप का डायमीटर क्या है मेरे को बहुत छोटा है, दूसरा वाला पाइप क्या है मेरे को अच्छा खासा बड़ा है पाइप, तो दोनों में से पानी किस में से इजीली फ्लो होता है मेरे को, छोटे पाइप में से होता है बड़े पाइप में से होता है अपने को, इजीली पानी किस में से फ्लो होता है अपने को बड़े पाइप में से फ्लो होता, विराज छोटे पाइप में से क्या होता अपने को वो थोड़ा पानी फ्लो होता। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो, यहाँ पे भी क्या रहा अपने को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर वायर अपना पतला रहा तो यहाँ पे क्या होता दिस जो क्या बोलते हैं डायमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया जो रहता अपना, अगर डायमीटर छोटा रहा अपना तो रेजिस्टेंस क्या होता अपने को ऑब्वियसली बढ़ के रहता, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता अपने को कम रहता। वेराज अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है अपने को, रेजिस्टेंस सॉरी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अगर अपने को बढ़ा रहा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता अपने को इजीली फ्लो होता। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अपने को बढ़ रहा तो रेजिस्टेंस क्या होता अपने को कम होता। सिंपल सिंपल कुछ भी नहीं लिखना है, 4 पॉइंट्स लिखना है, हर एक के नीचे क्या लिखना है इसमें लिखना है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स टेंपरेचर, दैट्स इट। नेक्स्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, हो गया। लास्ट वाले में क्या लिखना है, थर्ड वाले में लिखना है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, फिर इसमें द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर। अब अपन जो बोल रहे थे टेम्परेचर इसके ऊपर आ रहा बोल के एक टॉपिक आती है ओवरलोडिंग के। ओवरलोडिंग कहीं को हो रहा, ओवरलोडिंग बोल रहे हैं किसको, ये जो लोड है, लोड क्या रहता है जो अपने घर में अप्लायंसेस लगा रहे हैं पलना, हर एक अप्लायंस को क्या बोलते हैं पलना एक लोड बोलते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने से डिवाइस रहती है उसको क्या बोल रहे हैं लोड बोल रहे हैं। अब ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग मतलब बहुत ज्यादा हद से ज्यादा पलना डिवाइसेस लगा दे रहे हैं। अब तुम घर में 100 बल्ब से लगाओ, मीन्स एलईडी के बल्ब से लगाओ, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता अपने को। वो चपलना क्या कर रहे हैं घर में 10 इस्त्री भी लगा दे पलना, जैसे कि अपने को प्रेसिंग जो आयरन है, अपने को हीटर है, गीजर है, एसी है, जो भी अपने को बहुत ज्यादा हेवी लोड्स के है उनना अगर अपन एक साथ लगा दे रहे तो उससे क्या होता है अपने को ओवरलोडिंग होता, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करता अपने को मीटर में से। तब क्या होता है यहाँ पर ओवरलोडिंग की वजह से अभी जैसा बोला मैं, ओवरलोडिंग लीड्स टू रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता, तो वायर टू वायर क्या होता अपना पूरा घर में हीट ज्यादा फ्लो होती है अपने को। जब वो होता तो एक वायर एक डिवाइस की हीटिंग से क्या होता है अपने को दूसरा डिवाइस अफेक्ट होता है, तो पूरे के पूरे डिवाइसेस अफेक्ट होने की चांसेस रहते हैं। अब उसको क्या करना है मेरे को प्रिवेंट करना है, तब आता अपना यहाँ पे फ्यूज। तो अब फ्यूज क्या रहता है अपने को, फ्यूज एक डिवाइस है,
फ्यूज क्या है? एक डिवाइस है विच इज मेड अप ऑफ अ थिन लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल। इसमें क्या रहता है? अपने को एक थिन वायर रहता, एक पतला सा एक मटेरियल रहता विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब अगर उसको मैं थोड़ा भी हीट करा तो उन्हें क्या होता, अगर सपोज ऐसा मेरा फ्यूज है वो, तो उन्हें क्या होता अपने को ब्रेक हुआ था। जब अपने को यहाँ पर फ्यूज का ब्रेक हो गया तब अपने को करंट फ्लो नहीं होता। और फ्यूज क्या करने बोलना, जब अपना घर के मेन से रहते जो मीटर रहता, मीटर के जस्ट बाजू लगाते हैं बोलना, जैसे करंट अपने को एंटर होता इनिशियली, वहां पे अपन क्या कर रहे हैं? फ्यूज लगा रहे हैं। जब अपना ओवरलोडिंग हो जा रही, ओवरलोडिंग लीड्स टू ओवर हीटिंग। अब ओवर हीटिंग हो रही है अपने को, तो दूसरे अप्लायंसेस अपने खराब नहीं होना, बल्कि फ्यूज को जब हीट लगती है अपनी, वो फ्यूज की हीट लगती है, उन्हें क्या होता है? अपने को जैसा था वो उन्हें क्या हो गया? अपने को ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो अपने पूरा सर्किट क्या हो गया? अपने यहाँ पर ओपन हो गया। ओपन हो गया, अपने को कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती नहीं, ओवरलोडिंग होती नहीं ना, अपने को नहीं हीट होता। क्लियर? तो इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं? पर फ्यूज कनेक्ट करते हैं अपन। तो अपने को यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आए थे अपनी किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ अपने को यहाँ पर दो टाइप्स करेंगे। एक रहता अपना जंक्शन लॉ, दूसरा वाला है अपने को लूप लॉ। अब जंक्शन लॉ को ने दूसरा नाम से ही बोल सकता, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ तो ही बोल सकता है, या किरचॉफ्स करंट लॉ तो ही बोल सकता, जो कि केसीएल है अपने को। अब जंक्शन लॉ में क्या कर रहे हैं पहला, द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इनटू द जंक्शन शुड बी इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। इसका क्या मतलब आता है? अगर सपोज एक जंक्शन है, उसमें जितने भी पॉइंट्स एंटर हो रहे हैं वो उन लोगों का सम शुड बी इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। जो भी करंट्स मेरे को लीव कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, सपोज ये अपने को अंदर आ रहा, ये बाहर जा रहा, ये अंदर जा रहा अपने को, ये भी अंदर जा रहा, ये बाहर जा रहा सपोज, तो इसको ले लिया मैं I1, ये I2, ये I3, ये I4, ये एंड ये I5। तो अपने को क्या है? अपना सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इनटू द जंक्शन। जो भी एंटर हो रहे हैं, कौन कौन एंटर हो रहे हैं अपने को यहाँ पर? I1 हो रहा, फिर कौन हो रहा मेरे को? I3 हो रहा, और कौन सा हो रहा एंटर मेरे को? I4 हो रहा। तो इन लोगों का सम, इन लोगों को ऐड करो, दिस मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। लीव कौन कर रहा है अपने पास? यहाँ पर I2 लीव कर रहा और I5 लीव कर रहा, इन लोगों का सम। जितना भी इन लोगों की जितनी भी वैल्यू है, इसकी वैल्यू इससे जो भी करंट ऑफ सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन, उससे अपने को इक्वल रहना है। क्लियर? सिंपल सा अपने को 2 मार्क के लिए पूछ सकता है अपने को ये जंक्शन लॉ का, डिफाइन जंक्शन लॉ, बल्कि जंक्शन लॉ लिख देना रहता, ये उतार देना रहता अपने। अब आया था अपने को जो 4 या 6 मार्क के लिए आता था, वो है अपना लूप लॉ। तो लूप लॉ क्या है अपने को? द अलजेब्राइक सम ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट शुड बी इक्वल टू 0। अब ये डेफिनेशन से तो अपने को कुछ भी समझ में आता नहीं होगा क्लियरली। उसको अप्लाई कैसा करेंगे अपन ना? 2 चीजें रहते अपने को, एक सर्किट में अपने को 2 चीजें क्या रहते हैं? एक सोर्स कंपोनेंट रहता जो कि अपने बैटरी है, और एक क्या रहता अपने पास? रेजिस्टिव कंपोनेंट रहता, एक रेजिस्टर है अपने को। अब अपने को क्या करना रहता है यहाँ पे? जैसे कि अपने को यहाँ एक सिंपल सा एक सर्किट डला हुआ है। अब इसके अंदर क्या करना रहता अपने को? लूप देखना रहता। एक लूप कितने फॉर्म होते हैं अपने को यहाँ पे? A B C F A, जहां से शुरू कर रहे हैं लूप कहाँ आता अपने को, वहां पे आके एंड होता A B C F A। तो ये क्या हो रहा अपना? जब A B को जा रहा हूं मैं, तो मेरा डायरेक्शन कैसा जा रहा मेरे को? ऐसा जा रहा। तो ये क्या हो गया मेरा? क्लॉकवाइज। डायरेक्शन अपना अपने ऊपर डिपेंड कर सकते हैं पलना, क्लॉकवाइज से भी लियो, एंटी क्लॉकवाइज से भी लियो। ABCFA लेने की वजह से नहीं लेके मैं AFCBA भी ले सकता हूँ, तभी भी अपने को वो करना रहता। 2 चीजें मैटर करते हैं अपने यहाँ पर, एक डायरेक्शन ऑफ करंट एंड अपना डायरेक्शन, अपन कैसा मूव हो रहे हैं। सर ये अपना डायरेक्शन है। तो दोनों कंपोनेंट्स में क्या रहता है अपने को? बैटरी में अब जैसा मैं मूव हो रहा हूँ, बैटरी में अगर जगह मूव हो रहा हूँ मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूँ, तो वो बैटरी की वैल्यू क्या रहती है मेरे को? नेगेटिव। मतलब कहाँ पे जा रहा हूँ वो देखेंगे पहले, पॉजिटिव से कहाँ गया मैं? नेगेटिव में गया, तो बैटरी की वैल्यू क्या रहती है मेरे को? माइनस। वही सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव में गया, जा रहा हूँ कहाँ पे? वो मैटर करता, कहाँ पे गया मैं? यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल गन गया, तो वो क्या रहता मेरे को? बैटरी की वैल्यू पॉजिटिव रहती। ये बैटरी सोर्स का हो गया अपने को। नेक्स्ट इसका है अपने को रेजिस्टिव कंपोनेंट। अब रेजिस्टिव कंपोनेंट में क्या रहता मेरे को? खाली रेजिस्टर नहीं रहता, साथ में उसे करंट भी रहता। कौन सा करंट फ्लो हो रहा और कौन सा रेजिस्टर से फ्लो हो रहा, वो दोनों क्या करेंगे अपन ना प्रोडक्ट में लिखेंगे I इंटू आर। अब उसकी वैल्यू अपने को पॉजिटिव में है नेगेटिव में देखने के लिए, करंट सपोज मेरे को लेफ्ट टू राइट जा रहा है, करंट कैसा जा रहा है मेरे को? लेफ्ट टू राइट जा रहा, और अपन भी वही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तब आई आर की वैल्यू क्या रहती है मेरे को? माइनस रहती। वो इसका है करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ही जा रहा, लेकिन मैं मेजर कैसा कर रहा हूँ? मेरा डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ मैं, करंट का डायरेक्शन चेंज आता अपने को, मेरा डायरेक्शन चेंज कर डाला मैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो होते मेरे को, तभी क्या रहता मेरे को? प्लस रहता। ये अगर अपने को ये 4 चीजें आ गए तो अपन कौन सा भी अगर
केवीएल का प्रॉब्लम दिया वो सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो फर्स्ट क्या करना रहता अपने को यहाँ पे, कितने लूप्स फॉर्म हो रहे हैं देखना रहता है यहाँ पे। कितने अपने को यहाँ पर पॉसिबल लूप्स कितने फॉर्म होते हैं, एक ऊपर का लूप आता, एक नीचे का लूप आता, अभी एक कंप्लीट लूप आता। तीन लूप्स के इक्वेशन सीखना है, उतना ही चल रहा था प्रॉब्लम अपना। तो फर्स्ट लूप क्या करूं मैं, अप्लाइंग केवीएल या लूप लॉ इन द लूप, इन द लूप फर्स्ट वाला लूप ले लेंगे पहला, ऊपर वाला जो है फर्स्ट वाला डायरेक्शन क्लॉकवाइज में ले लो बेटर, ए बी सी एफ, अगेन जहां से शुरू करें वहां पे एंड करना है, क्लियर। तो अब फर्स्ट अपन क्या करेंगे, ए टू बी के रास्ते में देखेंगे कौन कौन है मेरे को यहाँ पर, एक बैटरी कंपोनेंट है और एक क्या है रेजिस्टिव कंपोनेंट है। अब बैटरी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बैटरी की वैल्यू है मेरे पास V1। अब मैं इसका साइन क्या लूंगा, मैं मेरा डायरेक्शन क्या है, ए टू बी जा रहा हूं मैं, तो मैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा हूँ। कहां पे जा रहा हूँ वो मैटर करता। अभी यहाँ पे देखे थे बनना, पॉजिटिव टर्मिनल से जब नेगेटिव टर्मिनल में जा रहे हैं तब उसकी वैल्यू क्या लेना रहता है, V की माइनस, कुछ भी नहीं, V की वैल्यू V1 की वैल्यू माइनस आ गया। अब नेक्स्ट कौन सा कंपोनेंट है मेरे पास, रेजिस्टिव कंपोनेंट है। तो रेजिस्टिव कंपोनेंट के साथ साथ कौन रहता बोला मैं, रेजिस्टिव कंपोनेंट के साथ साथ करंट कौन सा फ्लो रहा वो देखना रहता। अब करंट कौन सा फ्लो रहा इसके पास, I1 और R1। तो अब इसकी वैल्यू क्या रहती है, I1 R1 की वैल्यू क्या रहती है, मैं मूव हो रहा हूँ A टू B, मतलब मेरा डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, लेकिन करंट क्या आ रहा है मेरे को, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो रहा। ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा जब क्या रहा, इसकी वैल्यू मेरे को प्लस, तो I1 R1 की वैल्यू प्लस हो गई। A टू B में भी और कुछ है नहीं है, B टू C में कुछ है, कुछ भी कंपोनेंट नहीं है। अगेन C टू F में देख रहे हैं जब क्या है मेरे पास दो कंपोनेंट्स है, एक रेजिस्टिव कंपोनेंट है, अभी एक बैटरी कंपोनेंट है। तो रेजिस्टर में से कौन सा रेजिस्टर है अपने पास, R2, उसमें से करंट कौन सा फ्लो रहा अपने को, I2। तो ये क्या था, I2 इंटू R2। मैं कैसा फ्लो हो रहा हूँ, मैं मेरा डायरेक्शन कैसा है, C टू F, करंट का डायरेक्शन भी कैसा है मेरे को, C टू F ही है, दोनों सेम है, दोनों सेम रहे जब क्या रहा था मेरे को, उसकी वैल्यू माइनस में रहती है, ये माइनस में आ गया। अगेन अब वोल्टेज क्या है अपने को, V2, कुछ भी नहीं करना रहता यहाँ पे, हर एक कंपोनेंट लिख डालो, यहाँ पे पूरे कंपोनेंट लिख डालो, उसका खाली बस अपने यहाँ पर साइन लिखना रहता। अब जब मैं ये लिख रहा हूँ, ये माइनस है प्लस है, मैं कहां से आ रहा हूँ, C टू F, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में गया, तब इसकी वैल्यू क्या रहती है मेरे को प्लस, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में गया, V की वैल्यू रही थी मेरे को प्लस। अब यहाँ पे आ गया F तक, कुछ भी नहीं है, फिर F से A में कुछ भी नहीं है, दिस ऑल शुड बी इक्वल टू 0। इतना ही चीजें क्या करना है अपने को, फर्स्ट वाले लूप का कर लिए, वही सेकंड वाले लूप का करना है, और कंप्लीट लूप का भी करना रहता है। एक बार बताया था एक लूप का मैं, अप्लाइंग लूप लॉ इन लूप, फर्स्ट वाले लूप का ही आ गया, इतना ही करना है अपने को, और कुछ भी नहीं करने का रहता, डाल डाले हो गया आंसर। नेक्स्ट लूप कौन सा है अपना नीचे का, वो है अपने एफ सी डी ई एफ, अपना लूप है यहाँ पर। तो इसके अंदर F2C में कौन से कंपोनेंट्स है, V है और R है, तो V2 लिख डालो। अब उसका साइन क्या है, अपन कहां से क्या मूव हो रहे हैं, F2C मूव हो रहे हैं, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव में गया, तो नेगेटिव हो गया। फिर करंट रेजिस्टर कौन सा है अपना R2, करंट कौन सा फ्लो रहा है उसमें से, I2 एंड R2 लिख डाला मैं। अब उसका साइन कैसा रहेगा, F2C मैं मूव हो रहा हूँ, करंट का डायरेक्शन C टू F हो रहा, तो ऑपोजिट है तो प्लस। अब C टू D में कुछ भी नहीं है, D टू E में क्या है, एक रेजिस्टर है, रेजिस्टर में से करंट कौन सा फ्लो रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो अभी एक चीज आ रही है अपने को, एक I1 और I2 इन दोनों यहाँ पे आके एक मीट हुए थे अपने को। अभी अपन देखे थे जंक्शन लॉ में, जंक्शन लॉ क्या था अपने को, सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इनटू द जंक्शन शुड बी इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। तो I1 और I2 ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट हुए, फिर जब जा रहे हैं जब क्या हो गया, I1 प्लस I2 दोनों कंबाइन होकर जाते हैं। फिर जब ये पॉइंट पे आते हैं, जब ये पॉइंट पे आते हैं, सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इनटू जंक्शन शुड बी इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन, फिर रेस्पेक्टिव अपने अपने सर्किट्स में चल जाते हैं। फिर I2 यहाँ पे है, I1 और I2 किस में से फ्लो रहा मेरे को, R3 में से फ्लो रहा, तो I1 एंड I2 बोथ कंबाइंड R3 में से फ्लो रहा अपने को। अब इसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, मैं करंट का डायरेक्शन कैसा है, E टू D है, लेकिन मैं कैसा फ्लो रहा हूँ, C D D टू E जा रहा हूँ मैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है अपना, ऑपोजिट है, तो साइन क्या है प्लस। फिर E टू F में कुछ भी नहीं है, तो दिस ऑल शुड बी इक्वल टू 0, बट इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करना रहता है। कैसा सिंप्लीफाई करना रहता, माइनस V2 प्लस I2 R2, बस इसको और खोल लेना रहता, बस R3 इंटू I1 क्या था, I1 R3 प्लस I2 इंटू I2 R3 इज इक्वल टू 0। वही सेम क्या करना रहता अपना, ये वाले लूप का भी ले लेना रहता। लूप क्या रहता अपना, A B D E A, इसका लिख देना 1 2 3, इतने से अपने कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो लिख डालें। तीसरा इक्वेशन आ गया, 6 मार्क का प्रॉब्लम, ये एंड हो गया अपने।
लास्ट आया था अपने को पावर का, एक ऐसा देता अपने को 60 वाट का दे देता, 60 वाट, और सपोज दे दिया हमने अपने को 120 वाट। 60 वाट है अपने पास, एक 120 वाट है कनेक्टेड टू 60 वाट, ऐसा नहीं आता, 60 वाट कॉमा 120 वोल्ट एंड 120 वाट कॉमा 120 या 240 वोल्ट बोल के बोलता है। दोनों में से रेजिस्टेंस किसका कम है बोल के, तो अपने पास एक छोटा सा फॉर्मूला रहता, जिसका फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। P क्या रहता अपना पावर, अब इसके अंदर से अपना पावर क्या रहता, 60 वाट जो है अपना वो अपना पावर है, वोल्टेज वोल्ट्स में से, ये पावर ये वोल्ट्स में, तो ये दोनों में से अपने को किसका रेजिस्टेंस कम है बोल के पूछता, तो अपने को रेजिस्टेंस मालूम करो वाला, इन्हें यहाँ पे आया था, इन्हें यहाँ पे आया था, तो R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए V, इसके अंदर V की वैल्यू क्या है मेरे पास 120, बी स्क्वायर 120 इंटू 120 बाई आर क्या है, पी क्या है मेरे पास 60, 0 0 कैंसिल, 6 1 6 2 0, तो ये क्या था अपने को 240 रेजिस्टेंस कर रहे हैं पहला तो ओम्स, तो इसका क्या आ गया अपने को 240 ओम्स, इसका आ गया। अब वही अगर इसका मालूम कर रहे हैं, ये पी हो गया ये वी हो गया, तो आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी। वी क्या है मेरे पास, वी सेम 120 इंटू 120 बाई वो क्या है अपने पास अगेन 120 वाट का था अपने को, ये जीरो कैंसिल, 12 120 ओम्स, तो अपन को क्या आ गया, फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस आ गया अपने को, फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस क्या आ गया 240 ओम्स, सेकंड वाले का क्या आ गया अपने को 120 ओम्स। सिंपल सिंपल पूछता है अपने को किसका रेजिस्टेंस कम है, तो 120 वाट कॉमा 120 वोल्ट्स का रेजिस्टेंस अपने को कम है बोल के लिख देना होता। क्लियर, कॉपी। तो अब नया चैप्टर आया था अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के वर्ड से क्या अपन एज्यूम कर सक रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से अपन क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, या मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर रहे हैं पहला इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सक रहे हैं। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है अपने फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहे हैं पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट से क्या कर रहे हैं पहला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो फर्स्ट पार्ट आता हाफ, फर्स्ट ऑफ द चैप्टर वो है अपने, सेकंड ऑफ द चैप्टर में क्या कर रहे हैं पहला मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर रहे हैं पहला इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसके अंदर में ये चैप्टर में अभी एक मेन एक्टिविटी आई थी अपने ओडस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ओडस्टेड एक्सपेरिमेंट सिंपल सिंपल ओडस्टेड एक्सपेरिमेंट दे देता हूँ, या नहीं तो ऐसे एक्टिविटी देता हूँ कि एक्सपेरिमेंट विद एन एक्टिविटी व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बोल के। तो अपने अपन क्या करते हैं इसके अंदर एक डायग्राम डाल लेते हैं, जिसके अंदर दो स्लिट वुडन स्टिक से लेते हैं, उसको क्या कर रहे हैं एक कंडक्टर पास कर दे रहे हैं, उससे कंडक्टर पास कर देके एक की लगा दे रहे हैं, की लगा देके एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और नीचे क्या कर रहे हैं पलना एक कंपास लगा देते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं पलना कंपास। अब एक मैग्नेटिक कंपास क्या होता है अपने को, मैग्नेटिक कंपास कब डिफ्लेक्ट होता, जब पलना एक सपोज एक मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेट को क्या करे उससे खरीद ले लेके, तब क्या हो रहा है अपने को कंपास क्या होता है अपने को डिफ्लेक्ट करता, या ना तो कंपास किसका डिफ्लेक्ट करता ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, या कुछ एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक बार कुछ भी रहा अपने पास मैग्नेट से क्या होता है डिफ्लेक्ट होता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है अपने को कुछ भी नहीं अपने पास, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं वो कंपास को क्या कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक वायर जो है अपना करंट कैरिंग वायर के नीचे रख रहे हैं पहला। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, जब करंट पास नहीं हो रहा तो मैं एक जो कंपास था डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं बता रहा था अपने को, जब मैं इसको की को क्लोज करा, की क्लोज करा, जब करंट पास हो रहा था मेरे यहाँ पर, तब क्या हुआ अपने को उसके अंदर जो कंपास में क्या हो रहा अपने को डिफ्लेक्शन आ रहा था। और डिफ्लेक्शन कब पास होता है अपने को, जब एक बार मैग्नेट ले लेके मैं मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब भी रही अपने को तब डिफ्लेक्शन होता था। वो अपने को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से तो भी हो सकता, या अपने को एक एक्सटर्नल मैग्नेट की तरफ से तो भी हो सकता। यहाँ पे कुछ भी नहीं है वो, फिर भी क्या हो रहा था अपने को जब मैं करंट पास कर रहा था तब उन्हें अपने को डिफ्लेक्ट कर रहा था। तो अपन ना इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हेनेवर देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब भी एक करंट पास हो रहा वायर से उसके तरफ में क्या हो रही है अपने को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब उसको कैसा टेस्ट करें अपन बाय यूजिंग अ कंपास, मैग्नेटिक कंपास। तो इन्हें क्या हो रहा अपने को डिफ्लेक्शन बता रहा था। सिंपल सी एक्टिविटी अपने को, एक्टिविटी हो गया अपने को। नेक्स्ट चीज आती है इसके अंदर अपने को इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर बहुत थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे अपने को, बट है नहीं वो।
तो अपने को क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिक डेफिनेशन क्या था अपने को? इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अपन लाइक मोटर क्या दे रहे हैं अपन ना, जैसे एक फैन है, फैन क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम कर रहा है अपने को, उसको क्या इनपुट क्या दे रहे हैं अपन ना, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, उन्हें आउटपुट में क्या दे रहा है अपने को? मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, मतलब रोटेट हो रहा है अपने को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अपने को, एक इलेक्ट्रिक मोटर में एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दो मैग्नेट चलते हैं, उसके बीच में एक लूप रहता, लूप के दो एंड्स क्या आते हैं अपने को? दो स्प्लिट रिंग्स को कनेक्टेड रहते हैं। स्प्लिट रिंग्स इसको नेम कर देंगे C1, इसको C2। इनला किससे कनेक्ट रहते हैं अपने? ब्रश 1, ब्रश 2 कॉपर ब्रशेस एंड दीज आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है अपने को, एक नई चीज आई थी अपने को। इलेक्ट्रिक मोटर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं पहला? विद राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल में क्या होता है अपने को? राइट हैंड रूल जब उनके फिंगर्स पूरे परपेंडिकुलर रख रहे हैं एक दूसरे से, तब जो थंब क्या इंडिकेट करता है अपना? थंब इंडिकेट करता फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इंडिकेट कर रहा। तो अपना फोर फिंगर क्या कर रहा है? इंडिकेट करंट का डायरेक्शन मेजर दे रहा। तो मिडिल फिंगर क्या कर रहा है अपने को? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रहा। थंब क्या इंडिकेट कर रहा है अपने को? अगर मैग्नेटिक फोर्स कर रहा, तो फोर फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है अपने को? डायरेक्शन ऑफ करंट। देन मिडिल फिंगर क्या इंडिकेट करता है अपने को? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तीन चीजें रहते हैं अपने को यहाँ पर, फोर्स, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब अपने को मैग्नेटिक फील्ड, ये दो मैग्नेट से क्या होता है अपने को? मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अपने यहाँ पर, कंटिन्यूसली पास हो रही। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है अपने को? लेफ्ट टू राइट फ्लो है अपने को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है अपने को? अभी एक करंट, करंट का क्या है अपने को? करंट तो अपन कैसे दे रहे हैं? बैटरी से दे रहे हैं। नेक्स्ट चीज क्या आ रही है अपने को? जो है अपना फोर्स। फोर्स कैसा एक्ट कर रहा है वो देखने का रहा था सब। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? करंट पास कर डाला। करंट पास होगा तो कहां से पास हो रहा है मेरे को? B1 टू C1, C1 से ले लेके अब इसको नेम कर दे रहा हूं मैं A B C D। अब ABCD आ गया मेरे को यहाँ पर। अब सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, एक अब मेरे पास ऐसा ये जो बुक है मेरे पास, ये क्या हो गया मेरे को? एक लूप है। सपोज यहाँ पे है A B C D, ये लूप है। तो इन्हें ऐसा रहता एक्चुअली, ये लूप कैसा रहता मेरा? ऐसा रहता। यहाँ से एक मैग्नेट लगा हुआ है, यहाँ से नॉर्थ पोल है, वो तरफ से क्या है अपने को? साउथ पोल है। यहाँ से करंट एंटर हो रहा, A टू B जा रहा, फिर B टू D, B टू C, C टू D वापस आ रहा मेरे को। तो अब इसके अंदर क्या करने का है मेरे को? जो मैग्नेटिक फोर्स कैसा अप्लाई हो रहा है देखने के लिए राइट हैंड रूल, अभी जैसा बोला मैं, थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मिडिल फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर जब देखने पहला, पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देख लो। मिडिल फिंगर क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। करंट कैसा आ रहा मेरा? अपवर्ड। तो इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर अगर मैं बुक में देख रहा हूं तब क्या आ रहा मेरे को? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा, करंट क्या जा रहा मेरे को? A टू B जा रहा। तो फोर्स कैसा एक्ट हो रहा है उसके ऊपर मेरे को? ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये पर्टिकुलर अपने को साइड में क्या आ रहा? फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रहा। तो इसके अंदर कैसा फोर्स एक्ट हो रहा मेरे को? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ हो रहा। अब यहाँ पे क्या होता है मेरे को? जब करंट पलट के आएगा मेरे को, करंट क्या होता है मेरे को? यहाँ पे करंट मेरे को ये तरफ A टू B के डायरेक्शन में, A टू B जब जा रहा था करंट अपवर्ड जा रहा था, तो मैं क्या कर रहा था यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा था अपने को, करंट अपवर्ड जा रहा था, तो फोर्स क्या हुआ मेरे को? डाउनवर्ड की तरफ एक्ट हुआ था। अब वेरएज ये तरफ क्या होता है अपना? ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट ऑपोजिट हुआ था, तो फोर्स ऑफ डायरेक्शन भी क्या हो जा रहा है मेरे को? ऑपोजिट डायरेक्शन में रहा। इन्हें नीचे फॉर्म हो रहा था, इन्हें नीचे एक्ट हो रहा था, तो इन्हें क्या होता है अपने को? ऊपर की तरफ एक्ट होता। तो इन्हें क्या आ रहा मेरे को? ऐसा रोटेशन में आता। जब इन्हें रोटेशन में आ रहा अपने को, देखो ये जो अपना लूप है, लूप को करंट कैसा पास कर रहे हैं पहला? विथ द हेल्प ऑफ ब्रशेस देन स्लिप रिंग। ये जो ऐसे स्लिप रिंग्स है, ये किससे कनेक्टेड है? यहाँ पे मेरे पास क्या है? दो कार्बन ब्रशेस है, बोला मेरे को अधर लगे हुए उससे। अगर सपोज मेरा ये मूव हुआ, सपोज मेरा ये जो लूप है वो अगर मूव हो रहा, तो ब्रशेस वैसे वैसे रहते, इन्हें क्या होता है मेरे को? ऐसा मूव होकर ऊपर आया था। जब इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा मेरे को, करंट फ्लो नहीं हुआ, तो इसमें से कुछ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा मेरे को? यहाँ पर कुछ भी नहीं आता मेरे को। यहाँ पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड भी रहना और करंट भी रहना। मैग्नेटिक फील्ड तो रह रही, लेकिन जब अपन ना फोर्स एक्ट हो रहा उसके ऊपर, जब इन्हें ऐसा इंटैक्ट में, यहाँ पे एक कार्बन ब्रश है, यहाँ पे कार्बन ब्रश है, जब इन्हें ऐसा मूव हो रहा अपने को, जब मूव हो रहा, कार्बन ब्रश ऊपर आ गया, नीचे आ गया, ये जो स्लिप रिंग्स क्या हो गए? कार्बन ब्रशेस से कांटेक्ट में नहीं रहे अपने को। जब कांटेक्ट में नहीं रहे, करंट फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता, उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं होता। अब बोलेंगे कैसा?
इन्हें ऐसा आके बीच में आके रुक जाएगा। आगे कैसा फ्लो होगा ने, यहाँ पे आके अपने को कार्बन बेसिस दोनों भी है, जो स्प्लिट रिंग्स जो भी है अपने को, उनमें अपने कांटेक्ट में नहीं है, तो इनमें कैसा पास होंगे अपने को, इन्हें बाहर का 90 डिग्री ऐसा मेजर ऐसा कंटिन्यू करता ड्यू टू इनर्शिया। अब इन्हें कैसा कंप्लीट कर रहा बाहर का 90 डिग्री अपने को ड्यू टू इनर्शिया। जैसे कि सपोज मैं फैन फैन खोला, मैं फैन का स्विच ऑन करा, तब क्या हो रहा, फैन क्या हो रहा मेरे को स्पिन क्या बोलते घूम रहा। मैं अगर सडनली उसको बंद कर डाला, स्विच ऑफ कर डाला, तब पर्टिकुलर सेकंड में फैन मेरे को बंद था नहीं होता अपने को। उन्हें क्या होता अपने को, अभी और थोड़े रोटेशन रहता, एक बॉडी अपने को मूविंग में रहती जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स उसको रोक रही है अपने वहां पे। मैं उसको बंद करता ना, तभी भी क्या हो रहा है अपने को, रोटेट होते क्या होना है अपने को, एक थोड़े पर्टिकुलर पॉइंट पे आके में जब बंद होता। वैसे ही यहाँ पे जब अपने को फोर्स इनिशियली एक्ट होता है अपने को, मैग्नेटिक फोर्स जब इन्हें मूविंग में आगे थी, उन्हें 90 डिग्रीज आगे बाद से अभी 90 डिग्रीज ड्यू टू इनर्शिया एक्ट होता अपने को। जब इन्हें पलट के यहाँ पे आ गया, तब वापस कार्बन ब्रशेस क्या हो गया अपने को, स्प्लिट रिंग से कनेक्शन में आ गए, तब फिर से करंट क्या हुआ अपने को, फ्लो होता और इन्हें बाहर का अभी और रोटेशन कंप्लीट करता। तब इन्हें जब वापस पलटा था तो डी सी ये तरफ आया था, ए और बी वो तरफ चला था, बट करंट का डायरेक्शन क्या था अपने को, यहाँ से ऐसी फ्लो रहा अपने को, करंट का डायरेक्शन अपने को क्लॉकवाइज में फ्लो होता, तो इन्हें अपने को रोटेशन कंप्लीट करता जाता। सिंपल सा ये है अपने को। इलेक्ट्रिक मोटर में अगर आपको पूछ लिया, मेन चीज क्या करना है अपने को, डायग्राम बताना है। डायग्राम बता रही बात से जो भी अपन ना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं यहाँ पर, वो उसको अपने ओन वर्ड्स में लिख लिया तो भी चलता अपने को। क्लियर? तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट चीज है अपने को एप्लीकेशन ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब पहले फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है अपने को, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज उसकी अपने को जरूरत पड़ती है ना वैसे में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। मेनली आया था अपने को उसका एप्लीकेशन कहाँ यूज हो रहा है अपने को, ट्रांसफॉर्मर्स में यूज हो रहा, एटीएम्स में यूज हो रहा बल्कि लिख देना रहता, फिर सिक्योरिटी चेकअप्स में लिख सकते बल्कि लिखना, या इंडक्शन स्टफ में एक 4 से 5 लिख डाले अपने को एप्लीकेशंस, उन्हें ब्रीफली एक्सप्लेन करो बल्कि नहीं बोलता हमने अपने को, खाली एक एप्लीकेशन लिख डालो जहां जहां अपने को यूज हो रहा बल्कि। क्लियर? कंटिन्यू कॉपी। तो 11th चैप्टर है अपना प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। अब मेटलर्जी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या आता है अपने को, मेटलर्जी इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। अपन क्या कर रहे हैं, अर्थ देख कर क्या कर रहे हैं, अपने को ओर मिलता, एक्चुअली अपने को कंप्लीटली मेटल नहीं मिल जाता अपने को, अपने क्या था एक ओर मिलता, पूरा एक पत्थर के उसमें एक बड़े पत्थर में रहता, उसके अंदर क्या रहता, थोड़ा बहुत अपने को मेटल रहता उसके अंदर। तो वो क्या कर रहे हैं पहला एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब उसको क्या कर रहे हैं पहला मेटल को निकाल रहे हैं उसमें से, तो वो कंप्लीट प्रोसेस क्या बोल रहे हैं, मेटलर्जी बोल रहे हैं। तो अब इसके अंदर क्या आता है, मेटलर्जी चैप्टर में अपने को मेन अभी एक एक्टिविटी आई थी, करोजन की एक्टिविटी। तो इसके अंदर क्या बोलता है अपने को, करोजन की एक्टिविटी में 3 टेस्ट ट्यूब्स देना रहा था अपने को, 3 टेस्ट ट्यूब्स के लिए। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ए बी एंड सी। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या कर रहे हैं पहला, आयरन नेल्स एक टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं, जिसमें आधा पानी, उसमें क्या कर रहे हैं पहला आधा पानी भर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वाले में क्या कर रहे हैं, पूरे नेल्स को कंप्लीट पानी में डाल देंगे, ऊपर एक ऑयल का लेयर डाल दे रहे हैं। अब ऑयल क्या होता है अपने को पानी के साथ मिलता नहीं, ऑयल क्या होता है अपने को ऊपर रहता। फिर थर्ड वाले में क्या कर रहे हैं पहला, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स, छोटे छोटे क्रिस्टल्स डाल देके पैक कर दे रहे हैं पहला इसको। अब जब थोड़े दिन के बाद देखे पहला तीनों टेस्ट ट्यूब्स में, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में देख रहे हैं पहला, उसके नेल्स जो आयरन नेल्स से कीले थे वो बोलना क्या हो गया मेरे को, रस्ट हो गए। इसमें क्या हुआ अपने को, रस्टिंग हुआ। अब सेकंड वाला जो टेस्ट ट्यूब बी है, उसके अंदर क्या हुआ अपने को, इसमें रस्टिंग नहीं हुई अपने को, इसमें क्या हुआ, रस्टिंग नहीं हुई, इसमें रस्टिंग हुई। थर्ड वाले में भी क्या हुआ अपने को, रस्टिंग नहीं हुई। अब इसके अंदर अपने को क्या कंक्लूड कर रहे थे इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल बोले तो अपने को करोजन हो रहा, करोजन होने के लिए अपने को क्या क्या होना रहता, ऑक्सीजन भी होना रहता, और क्या होना रहता अपने को, पानी भी होना रहता। यहाँ पे जब देख रहे थे पहला पानी था अपने को, यहाँ पे पानी था, एयर भी था अपने को, ऑक्सीजन भी था, तो दोनों के प्रेजेंस में क्या हुआ अपने को, करोजन हुआ। वेराज अगर अपन यहाँ पे देखे, इन्हें पानी में रह के भी क्या हुआ अपने को, करोजन नहीं हुआ। कई करोजन नहीं हुआ, कई बोले तो ऊपर क्या डाला था मैं, एक लेयर ऑफ ऑयल डाला था। तो ऑयल से क्या होता, जो एयर रहती, एयर अपने को ऑयल को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा सकती अपने को। अब पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा सक रही, तो यहाँ पे खाली अपने को एस्ट्रोज रहता। अपने को करोजन होने के लिए दोनों भी होना रहता, अपने को पानी भी होना रहता और उसके अंदर ऑक्सीजन भी होना रहता। यहाँ पे खाली पानी था, ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से इन्हें क्या हुआ, रस नहीं हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हैं पहला नॉर्मल पानी नहीं रहा भी, तो एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहते, मॉइस्चर रहता,
उससे भी अपने को क्या हो सकता, जो अपने मेटल की चीजें हैं वो क्या होते हैं, अपने को करोजन हो सकता। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं पन्ना, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज कर रहे हैं। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, जो भी मॉइस्चर है इन लोगों को पहले पन्ना जो पैक करके रख रहे थे, इसमें से जो भी मॉइस्चर है अपने को, वाटर मॉलिक्यूल्स जो भी रहते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, उसको अब्सॉर्ब कर लेता। तो अगर मॉलिक्यूल्स रहे तो ये अब्सॉर्ब कर ले रहा। एयर से खाली एक सिंगल चीज से अपने को करोजन नहीं होता, ऑक्सीजन भी होना रहता अपने को और वाटर भी होना रहता। तो उससे अपन ना ये एक्टिविटी कंक्लूड रहती है। नेक्स्ट चीज क्या आती है अपने को, मेन डिफरेंसेस आते हैं किसके, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। अब भाई रोस्टिंग किसमें हो रहा है अपने को, रोस्टिंग होता सल्फाइड्स, कैल्सिनेशन किसमें हो रहा है, कार्बोनेट्स। अब अच्छा याद रखने के लिए सी फॉर कैल्सिनेशन देख लो, सी फॉर कार्बोनेट्स। कैल्सिनेशन किसके लिए यूज कर रहे हैं, कार्बोनेट्स के लिए यूज कर रहे हैं। फिर बचा कौन अपने पास, सल्फाइड्स। सल्फाइड्स किस के लिए क्या यूज कर रहे हैं, रोस्टिंग। अब अपन को अगर मालूम है सल्फाइड्स का क्या है अपने को, सल्फर। कार्बोनेट्स क्या रहता है अपने को, CO3। अपने यहाँ पे इंप्यूरिटीज क्या रहते हैं अपने को, सल्फर रहता सल्फाइड्स के लिए, और CO3 क्या रहता अपने को, कार्बोनेट्स के लिए। अब जब अपन दोनों में देख रहे हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या है, दोनों सिमिलर है अपने को। डिफरेंस क्या रहा, दोनों में भी क्या कर रहे हैं पहला, हीट कर रहे हैं और को। बट इसमें क्या कर रहे हैं पहला, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या कर रहे हैं पहला, ऑक्सीजन एक्सटर्नली डाल रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं पहला, ऑक्सीजन नहीं डाल रहे हैं कई को। अभी अपन यहाँ देख रहे हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का अपने को मेन कंक्लूजन क्या करना रहता है, अपने को इसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना रहता, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना रहता। अब यहाँ पे क्या है मेरे को, जब अपन सल्फाइड और ले रहे हैं, सल्फाइड और क्या है, ZnS, जिंक सल्फेट जो है अपना, उन्हें अपने को ऑक्सीजन में है नहीं है अपने ऑक्सीजन, तो इसलिए अपन को क्या करना है, उसके अंदर एक्सटर्नल ऑक्सीजन डालने का है। जब अपन कार्बोनेट्स में देखें, एक सपोज मेटल कार्बोनेट जो है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे पास, पहले से ऑक्सीजन है, तो पहले से अभी और एक्सटर्नल ऑक्सीजन कहीं डालूंगा मैं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है पहले से मेरे पास, इसलिए इट इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे अपने को ऑक्सीजन नहीं है सल्फर में, तो अपन क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं टू मेक इट अ मेटल ऑक्साइड। और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में एक चीज क्या होता, कौन सा भी मेटल ले लो, कौन से भी मेटल ऑक्साइड में SO2 फॉर्म होता अपने को। और कैल्सिनेशन में क्या होता अपने को, कौन से भी मेटल ऑक्साइड में अपने को, जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट था, अगर अपन जिंक कार्बोनेट भी लिया अपन यहाँ पे, तभी भी क्या होता अपने को, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता। क्लियर। और अभी एक लास्ट वाला है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन क्या हो रहा है अपने को, ने स्प्लिट हो जा रहा है। CO3 एक सिंगल था, यहाँ पे आगे बाद से क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, वो है अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। So that's it for roasting and calcination. नेक्स्ट वाला अपने को आता, सो वो है डायग्राम से रहते, देखो सिंपली इसके फ्रॉस्फोर्टेशन का डायग्राम बता रहा बोलता, या मैग्नेटिक सेपरेशन का डायग्राम बता रहा बोल के बोलता। तो फ्रॉस्फोर्टेशन के डायग्राम में क्या हो रहा है अपन ना, एक फ्लोटेशन सेल ले रहे हैं, फ्लोटेशन सेल में क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, उसके साथ पाइन ऑयल डाल रहे हैं। अब पानी और पाइन ऑयल इसलिए डाल रहे हैं अपन यहाँ पे ये, और फ्रॉस्फोर्टेशन मेनली किसके लिए यूज होता है अपने को, सल्फाइड्स के लिए यूज होता। सल्फाइड्स के लिए इसलिए यूज हो रहा है, कहीं बोले तो सल्फाइड्स की क्या रहती, वेटिंग प्रॉपर्टी नहीं रहती उसकी, उन्हें पानी के साथ वेट नहीं होता अपने को। ने अगर कोई चीज पानी के साथ अपने वेट हुई तो उन्हें क्या होती है अपने को, नीचे आई थी, आके नीचे आती। बट इन्हें क्या होता अपने को, पानी के साथ नहीं मिलके इन्हें क्या रहता अपने को, वाटर से वाटर फोबिक रहता, एक वाटर फिलिक रहता। यहाँ पे सल्फाइड्स क्या है अपने को, वाटर फोबिक रहता। वाटर फोबिक मतलब पानी से डरने वाला, उन्हें पानी से मिलता नहीं अपने को, उन्हें किससे मिलता अपने को, मैं क्या डाला इसके साथ, वाटर एंड पाइन ऑयल डाला, ऑयल डाला। अब ऑयल क्या होता भाई अपने को, ऑयल ऊपर रहता, पानी के नीचे रहता। ऑब्वियसली ऑयल क्या होता अपने को, सेपरेट रहता, पानी क्या रहता, नीचे रहता। पानी डेंस है बोले क्या है अपने को, पानी नीचे आता, ऑयल क्या है, लेस डेंस है, तो उन्हें क्या रहता अपने को, ऊपर रहता। जब मैं इसके अंदर सल्फाइड ओर डाल रहा हूँ, मैं सल्फाइड ओर डाल रहा हूँ, क्रश्ड उसमें पाउडर्ड ओर में डाल रहा हूँ मैं, तब क्या होता, ऊपर क्या आया था मेरे को, सल्फाइड ओर ऊपर आया था मेरे को, नीचे क्या आते पूरे इंप्यूरिटीज आते मेरे को। तो जब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक कंप्रेस्ड एयर सेंड कर रहा हूं इसमें, कंप्रेस्ड एयर। अब इसका एग्जांपल कैसा लेंगे अपन, अगर सपोज एक वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है अपन को, अपन क्या कर रहे हैं, एक पानी भर दिया उसके अंदर, पानी भर दिए, कपड़े डाल दिए। अब उसमें से क्या करना है अपने को, डर्ट निकालना है, कपड़े में से क्या करना है, साफ करना है। तो खाली पानी डाल दे के मैं उसको छोड़ डाला तो हो जाता हो, उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, सर्फ भी डालता हूँ, सर्फ डाल दे क्या करता हूँ, उसको मैं पूरा रोटेट करता हूँ। अभी कुछ रोटेशन होने का रहता अपने को, तब क्या होता, ऊपर फ्रॉथ आता, नाम ही से अपने को इसके अंदर फ्रॉथ है। फ्रॉथ मतलब क्या रहता है अपने को, लैदर, जब अपने ऊपर कफ कफ आता हो उसको फ्रॉथ बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है अपने को, जैसा कि सल्फाइड्स क्या है, उनकी वेटिंग प्रॉपर्टी नहीं रहती पानी के साथ, उन्हें किससे मिलता अपने को, पाइन ऑयल के साथ मिलता। अब जब यहाँ पे मैं कंप्रेस्ड एयर सेंड करूंगा, यहाँ पे मेरे को पूरा इन्हें रोटेट होते होते क्या होता अपने को, ऊपर पूरा कफ कफ कैसा आता, ऑयल में आता अपने को। अब ये जो सल्फाइड्स है ये ऐसे
ऊपर आए थे अपने को। और जो भी यहाँ पर इम्प्यूरिटीज अपने को रहते सेटल हैं, हो जाते हैं। अपना जो ओर है, सल्फाइड ओर है, उन्हें ऊपर आया था, ऊपर ऊपर से अपना क्या करते हैं, निकाल लेते साइड में, जो इम्प्यूरिटीज रहते हैं ये नीचे आके सेटल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया अपने को, ये कंसंट्रेशन में हो गया। अब ये कंसंट्रेशन में क्या है अपने को, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन किस में आता है अपने को, यूजुअली जो भी मेटल्स है जो मैग्नेटिकली अट्रैक्ट हो सकते, यूजुअली होते से अपने को वो उन लोगों के लिए रहता है अपने को। तो इसके अंदर क्या कर रहा हूं मैं, एक दो व्हील्स रहते, एक मूविंग व्हील्स रहते, उसके ऊपर क्या रहता है, एक बेल्ट रहता, कन्वेयर बेल्ट रहता। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ऊपर से पाउडर्ड ओर सेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं पाउडर्ड ओर सेंड कर रहा हूँ। इन्हें क्या हो रहा, एंटी क्लॉकवाइज में से रिवॉल्व होने से अपने को ये दो व्हील्स है, एक ये नॉन मैग्नेटिक व्हील है और ये क्या है अपना मैग्नेटिक व्हील है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पाउडर्ड ओर में क्या है मेरे को, इट इज अ मिक्सचर ऑफ आर ओर एंड इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज और दोनों मिले हुए अपने को। अब जब अपने को और होने का है, पाउडर्ड और रहता, और में क्या है अपने को, मेटल है। और मेटल क्या होगा जब यहाँ पे आएगा, कन्वेयर बेल्ट और अपना जो व्हील है उन दोनों कॉन्टेक्ट यहाँ पे आ रहे हो। जब आते किस क्या होता, और क्या होता, ये कन्वेयर बेल्ट को और व्हील को क्या होता, चिपक जाता है, अट्रैक्ट होके चिपका हुआ रहता। जो भाई के इम्प्यूरिटीज है उन लोगों की तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन नहीं रहता यहाँ पे, उनका क्या होता है अपने को, जैसे ऐसा आने गिरते किच यहाँ पे उन्हें अलग हुआ था अपने को। बट फॉर द और क्या होता अपने को, पाउडर्ड और क्या होता, मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड था उन्हें अपने यहाँ पर। इन्हें क्या होता, जब तक इन दोनों कांटेक्ट में है, कौन कौन, व्हील और अपना बेल्ट। व्हील यहाँ से कांटेक्ट में आया, दोनों कांटेक्ट में है, यहाँ पे आके ना कांटेक्ट लूज हो गया लोग का। जब कांटेक्ट लूज हो जाएगा लोग का, यहाँ से क्या होता है ना, वापस गिरना यहाँ पे शुरू होते। तो अपना और यहाँ पे अलग कलेक्ट हुआ था, जो इम्प्यूरिटीज रहते हैं अपने को दूसरी तरफ कलेक्ट हुआ था। अब यहाँ पे क्या हो गया अपने को, जब मैग्नेटिकली रहा तभी हो सकता है अपने यहाँ पर, जो भी और है अपना जो मैग्नेटिकली अट्रैक्ट हो सकता, उसके लिए यूज करते हैं अपना। इम्प्यूरिटी अलग आया था अपने को, जो अपना और है वो क्या होता है, इसको चिपक के अलग आया था। तो ये दैट्स इट फॉर मैग्नेटिक सेपरेशन एंड सल्फाइड ओर्स। अभी और क्या रहता है अपने को इसके अंदर, बोले तो छोटे छोटे चीजें जो रहते हैं, एक बॉक्स रहता ब्लू कलर का अपने पास बॉक्स रहता चैप्टर के स्टार्टिंग में, जिसमें अपने को और का नाम लिखा हुआ रहता, फिर क्या रहता फॉर्मूला रहता, और उसमें कौन सा मेटल लेवल के लिखा हुआ रहता। उसको एक बार गो थ्रू कर लिया तो उसमें क्या रहता अपने को, एक बॉक्स के साथ देता है अपने को, बॉक्स में दे दे क्या करता है अपने को, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बोल के। जैसे अपने को सोशल में देता था एक बॉक्स देता, या हिंदी लैंग्वेजेस में जैसे अपने को बॉक्स देते के उसके थ्रू अपने को क्या करना रहता, आंसर करना रहता। बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है अपने को, फिर भी एक बार उसको देख लिया तो मालूम होता कि कौन सा मेटल कौन से और का है, या उसका फॉर्मूला क्या है बोल के। क्लियर। अभी क्या रहता अपने को, एक्टिविटी सीरीज बोल के, डिफाइन व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज बोल के। एक्टिविटी सीरीज क्या है, रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता। एक्टिविटी अलग है, रिएक्टिविटी अलग है। रिएक्टिविटी अपने को 3 टाइप्स के रहते हैं, एक रहता हाईली रिएक्टिव, दूसरा वाला रहता मॉडरेट रिएक्टिव, और तीसरा वाला रहता अपने पास लो रिएक्टिव। सिंपल सा है अपने को, ज्यादा कुछ शॉर्ट है ना अपने को इसके अंदर। और उसको कैसा डिफर करना वो देखो, मॉडरेट रिएक्टिव, सॉरी हाईली रिएक्टिव फर्स्ट आता, सेकंड वाला रहता मॉडरेट, थर्ड वाला रहता लो रिएक्टिव। अब हाई रिएक्टिव में क्या आते हैं, पूरे लास्ट में एम से एंड होने से, जैसा कि है मेरे पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पूरे इनका क्या हो रहा है, एंड कैसे हो रहा है, एम आई आई यू एम से जो एंड हो रहे हैं, आई यू एम से जो भी एंड हो रहे हैं, इनका क्या होते हैं, पूरे हाई हाई रिएक्टिविटी में आते बोल के करो। फिर लो रिएक्टिविटी में जो भी अपने पास प्रेशियस मेटल्स रहते हैं, जैसे कि है गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, इनका किसमें आते हैं अपने को, लो रिएक्टिविटी में आते हैं। इसको छोड़ के भाई के जो भी आ रहा है अपने पास, जो है अपने को फेरस, आयरन है अपने पास, या क्या बोलते हैं कॉपर ले लो, जो भी अपने दूसरे मेटल्स है, इसको छोड़ के इनका पूरे किसमें आते हैं अपने को, मॉडरेट रिएक्टिव में आते हैं। कैसा डिफर करना है लोगों को, हाई हाई रिएक्टिविटी में आने के लिए लास्ट में ईएम आ गया, हाई रिएक्टिविटी है। जो भी प्रेशियस मेटल्स है, जो भी हाई हाई प्राइस मेटल्स रहते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है और प्लैटिनम है, मर्क्यूरी भी आता है उसके अंदर, Hg वो भी है, सो वो पूरे लो रिएक्टिविटी आते हैं। जो भी उसको छोड़ के भाई जो भी आ रहे हैं ऑनलाइन किसमें आते हैं अपने को, मॉडरेट रिएक्टिव में आते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज नोन एज एक्टिविटी सीरीज। मतलब इतना पूरे क्या आते हैं, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, हाई रिएक्टिविटी से लो रिएक्टिव में जब जा रहा हूं मैं, इसको ये वाली सीरीज को बोल रहे हैं पहला एक्टिविटी सीरीज। क्लियर। और क्या निकलता है अपने को प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी में, एक्टिविटी हो गया, सल्फाइड रोस्टिंग कैल्सिनेशन भी हो गया अपना, फ्रॉस्फोलिटेशन डायग्राम्स भी हो गए, मैग्नेटिक सेपरेशन थोड़ा बहुत वो भी देख लो कि क्या था अपना, वॉशिंग का रहता, हैंड सेपरेशन जो रहता अपने को, वो एक बार देख ले तो चलता, पूछना नहीं अपने को, खाली एक बार
देख लो। नेक्स्ट क्या है अपने को? सो दैट्स इट, इतना एक कर लिया अपने को, क्लियर आउट करा था अपने को। लव।